वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कि अभी इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कलेक्टिव्स की रीडिंग है। अभी इस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है। तो पहले तो ये बता दूं कि नो कांटेक्ट वाले अगर इस वीडियो पे आए हैं क्योंकि आपकी एनर्जी फील हो रही है मुझे। कुछ लोग हो सकते हैं जिनका पार्टनर से रिलेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, ना कांटेक्ट हो रहा है, ना मिलना हो रहा है, ना बात हो रही है, ना कुछ उनके बारे में पता लग पा रहा है। तो भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, ठीक है। तो जिनकी बात नहीं हो रही, पहले मैं उनकी बात बताती हूँ कि राइट नाउ आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ से बहुत कीमती कोई चीज़ गवा दी है, खो दिया है उन्होंने आपको। और लेकिन इनकी ये एनर्जी भी फील हो रही है कि ये इस बात को पकड़ के सारा दिन बैठे नहीं रहते। ये दिन के कुछ पल ऐसे आते हैं, कुछ मोमेंट्स ऐसे बन जाते हैं जब इन्हें आपकी याद आती है, लेकिन फिर ये अपने मन को समझा लेते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। तो जिनका लेस कांटेक्ट है, मिनिमम कांटेक्ट है या बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, ब्लॉक कर रखा है पार्टनर ने आपको, ये अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। अभी इनके मन में आत्मचिंतन चल रहा है, अपने आप से बात करना, अपने मन में जो सवाल है उनको लेकर खुद ही जवाब मांग रहे हैं, भगवान से ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, लेकिन कोशिश नहीं कर रहे। अब देखिए, दो तरह की दुनिया में लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो मुसीबतें आए, दुख परेशानी आए तो बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, सिचुएशन से भागना उनको अच्छा लगता है, डील नहीं कर पाते। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं कि जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुसीबत आ रही है, अचानक कोई लाइफ ने शॉक दे दिया है, ट्रॉमा मिला है, तो कुछ लोग उस ट्रॉमे को डील करने के लिए, सिचुएशन से निपटने के लिए ईश्वर की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि भगवान मुझे हिम्मत दो, मेरा सहारा बनो, मुझे रास्ता दिखाओ और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ इन मुसीबतों से बचाते हुए आगे की तरफ ले जाओ। और फिर उनकी लाइफ में अचानक चमत्कार शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी किसी बड़े चमत्कार का इंतज़ार पार्टनर कर रहे हैं। और 20% कार्ड्स वो हैं जिनके पार्टनर सिर्फ सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। और ये जो मैं बीच बीच में पॉज लेती हूँ, चुप हो जाती हूँ रीडिंग करते हुए, वो इसलिए होता है क्योंकि अच्छे से सभी टारो कार्ड्स को समझना होता है। क्योंकि ये 2 मिनट वाला फास्ट फूड नहीं है कि बस कार्ड देखा और तुरंत बताना शुरू कर दिया। फील करना होता है कि जो मेरे दर्शकों के मन में सवाल है उनके जवाब टैरो से कैसे निकल रहे हैं। और आज मैंने बताया भी है कि इस रीडिंग में नो कांटेक्ट वाले भी हैं, डेली बात करने वाले लोग भी हैं। थर्ड पार्टी का अगला कार्ड है।
अगले कुछ कार्ड्स में निकला है मेडिटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग, पास्ट मेमोरीज, रिकवरी, सोलमेट, येन यांग, कर्मा, और आखिरी जो कार्ड निकला है वो है फॉरगिवनेस। इन सभी कार्ड से मुझे ये समझ आता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए या तो उनका कर्मा ऐसा रहा है जो उनको सिखा रहा है कि ये एक सही रिलेशन है। मतलब उन्होंने अपनी गलतियों में पहले कभी भी गहराई से सोचा नहीं होगा, अपनी कमियां नहीं देखी होंगी, हमेशा वो पलटवार कर देते होंगे, उल्टा आपके ऊपर ही आरोप लगा देते होंगे कि तुम मुझ पे शक करती हो, तुम मेरा फ़ोन चेक करने के लिए बोलती हो, तुम मेरा सोशल मीडिया चेक करती हो, तुम हर टाइम मेरे बारे में क्यों इतना चेक करती हो या करते हो, क्योंकि ये रीडिंग तो सबके लिए है। शायद ये सब उनको पसंद नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर आपका अटेंशन चाहते हैं कि आप उनको दिन में कई सारे फ़ोन करो। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले को प्यार चाहिए होता है, और अगर लड़ाई हो गई है आप दोनों में, किसी तीसरे के कारण आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है, टूटा है, या कोई और भी उनकी लाइफ में है जो आपको पता लग गया था, उसके बाद से दूरियां बन गई हैं, तो फॉरगिवनेस का कार्ड कहता है कि आपको माफ़ कर देने की ज़रूरत है। कई बार होता है कि इंसान के कर्म उसके लाइफ में तीसरा इंसान लेकर आते हैं, थर्ड पार्टी कईयों के जीवन में इसलिए आती है या आता है क्योंकि पार्टनर का उनके साथ भी कोई कर्म जुड़ा है। हमें तो लगता है कि उन्होंने हमें धोखा दिया है, उन्हें प्यार में ये नहीं करना चाहिए था, अगर मेरे साथ रिलेशन में है तो सिर्फ मेरे साथ रहते। लेकिन आपको नहीं पता कि उनकी एक जर्नी इस धरती पे लिखी गई है पहले से ही। हम लोग इस धरती पे जब आते हैं, जन्म लेते हैं इंसान के रूप में, तो हमारे बहुत सारे कर्म इस धरती पे पूरे करने के लिए हमें भेजा जाता है। ये बात बहुत लोगों को समझ नहीं आती। अगर किसी को समझाने की मैं कोशिश भी करूं तो वो कहेंगे मैम हमारी ही किस्मत में धोखा क्यों है, क्यों हमें बार बार ऐसे लोग मिलते हैं लाइफ में जो हमारा फ़ायदा उठाकर मतलब निकाल कर चले जाते हैं। यहाँ कुछ लोग परेशान हैं, कमिटमेंट नहीं मिल रहा पार्टनर से, और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। इस वक्त उनके मन में ये चल रहा है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा सोचकर परेशान या दुखी नहीं होना, नहीं तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मैं कमज़ोर कहलाऊंगा। तो ये सेल्फ हीलिंग के लिए और खुद को संभाल रहे हैं, मन को समझा रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। सेल्फ हीलिंग के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग नेचर में जाते हैं, वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, नेचर में जाके माउंटेन पे ट्रैकिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं, एडवेंचर करते हैं। कुछ लोग सिर्फ नेचर में जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, योगा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर में रहकर ही अपने चक्रास पे बैलेंस करते हैं, मन को समझाते हैं, खुद को मजबूत बनाते हैं कि अब मुझे सामने वाले के आगे प्यार में गिड़गिड़ाना नहीं है।
और कुछ चैनल्ड मैसेज भी आप लोगों के निकले हैं। रोज ही निकल रहे हैं आजकल चैनल्ड मैसेज बहुत ज़्यादा, चाहे वो रीडिंग पिक ए कार्ड हो, कलेक्टिव हो। तो पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हें मुझ पर हमेशा ही शक रहता है कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ भी रिलेशन में हूँ। वो तो रहेगा ही जब सामने वाला इस तरह की हरकतें करेगा, इस तरह का उसका चाल चलन होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका मिस्टीरियस रहना, उसका कमिटमेंट ना देना, उसका बार बार झूठ बोलना, उसका सिचुएशन से भाग खड़े होना, तो हमारे मन में तो शक आएगा ही। और ये गलत नहीं है, आप अपनी जगह सही हो। जो लोग सच्चा प्यार करते हैं उन्हीं को शक आता है कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा या दे रही। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का जो नेक्स्ट चैनल मैसेज है वो शायद आपके किसी सवाल का जवाब हो सकता है। छोटा सा मैसेज है, तुम्हें वेट करना है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि ये कुछ लोगों के लिए उनके मन का जो डाउट है, मन में जो सवाल चलता रहता है, शायद ही उसका आंसर हो सकता है। क्योंकि बहुत सालों से आप लोग एक स्टक सिचुएशन में हो या फिर आपके रिलेशन में कोई मोमेंट नहीं है, वही पैटर्न्स हैं, वही कार्मिक साइकिल चल रहे हैं। कई बातें उनकी आपको ट्रिगर करती हैं, कई बार आप उनके लिए ट्रिगर बन के जाते हो। तो ये कोई कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। जिसमें तरह तरह की कठिनाइयाँ, चैलेंजेस, उतार चढ़ाव और एक मेजर लेसन लर्न करने के लिए शायद ये रिश्ता आपकी लाइफ में आया है। तो अगर आप चाह रहे हो ना कि अभी कुछ ही दिनों में सब कुछ सही हो जाए, हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, किसी नए रिलेशन में चले गए हों, या कोई उनका पास्ट का लव वापस उनकी लाइफ में लौट आया हो या लौट आई हो। जैसे कोई एक्स वापस आ गई या एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ गया। और कुछ लोगों में इनकी कहीं सगाई हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, या फिर ये कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा रहे हैं। आप दोनों के बीच में कुछ तो है। ब्लैक मैजिक करके या तो किसी ने किसी को अलग करवा दिया है। कई बार हमें बहुत लेट पता लगता है कि ब्लैक मैजिक से लोगों के रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं। बहुत लोग वशीकरण तंत्र क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। सामने वाला कभी भी मुझे छोड़कर ना जाए, सामने वाला मुझे बहुत प्यार करे और उसके साथ मेरी शादी हो जाए। तो हो सकता है इनके जीवन में किसी ने इनके ऊपर कोई वशीकरण करवाया हो, काला जादू करवाया हो, ब्लैक मैजिक हो, या कोई लव स्पेल करवाया हो, जिसके कारण आप दोनों अलग हो चुके हो। अब ये आपको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं मानते, अगर अभी भी आपका मन इन्हीं पे अटका हुआ है, तो फिर आप किसी अच्छे टारो रीडर से अपने भविष्य के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए इन दो विषयों के ऊपर रीडिंग करवा लीजिए। आपको उपाय भी मिल जाएंगे, आपको सही गाइडेंस भी मिल जाएगी। और कोशिश तो ये करें कि आप बहुत लंबा टाइम इनका वेट ना करें। जैसे कुछ लोग ना कई सालों तक उसी इंसान के लिए वेट करते रहते हैं, जबकि पता भी होता है कि सामने वाला मैरिड है, या सामने वाला का हो सकता है कि फैमिली इशू है, फैमिली नहीं मान रही उसकी, या फिर उन्होंने खुद ही कह दिया है कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, प्लीज़ तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। लेकिन हम उनसे इतने अटैच होते हैं, डीपली कनेक्टेड होते हैं कि हम उस दूरी को
उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते और ख़ुद को रोक नहीं पाते। बार बार उन्हीं का ख्याल आता है, उन्हीं की पुरानी बातें हों, उनकी आवाज़ हो, उनके मैसेज हों, उनका दिया हुआ कोई गिफ्ट हो, उनके साथ गुज़रा हुआ कल हो, वो सब याद आता है। तो यहाँ ना कुछ लोग वो हैं जिनका ब्रेकअप तो हो गया है, लेकिन वो अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे, मान नहीं पा रहे कि ब्रेकअप हो गया है। अगला चैनल्ड मैसेज है, क्या तुम मेरे बगैर जी पाओगे? ये आपके पर्सन के मैसेज हैं आपके लिए। और इस मैसेज में आपको अपना आंसर भी मिल गया होगा। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझसे दूर जाने की दोबारा कभी बात मत करना। तो ये मैसेज छोटा है लेकिन काफ़ी डीप आंसर है, ये मीनिंग इसका बहुत गहरा है और आपका मन भी शायद यही चाहता है कि वो आपसे दूर कभी ना हो जाएं। ये ट्रू लव की भी निशानी होती है, क्योंकि ट्रू लव में ही लोग चाहते हैं कि हमारा रिश्ता आखिरी सांस तक चले। अगला चैनल मैसेज है, कितना छुपाओगे इस प्यार को, मुझे पता है तुम्हें मेरा ही इंतज़ार रहता है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये भी लग रहा है कि इस वक्त वो इस रिलेशन को बहुत आराम से हैंडल करना चाहते हैं। वो दुखी तो हैं, वो याद करते हैं आपको, लेकिन वो अभी पैशनेट नहीं है, इतने ज़्यादा जुनून से भरे हुए नज़र नहीं आ रहे कि जैसे उन्होंने ठाना हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये रिलेशन ख़त्म नहीं करूँगी या करूँगा। वो एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की। कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग जो है ना वो आई ओपनर की तरह काम करेगी। और ये रीडिंग जनरल है गाइस, तो जो भी आप सुन रहे हो उसे सुनकर परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। अगला चैनल्ड मैसेज है, लोग कुछ भी कहें तुम्हारी मेरी जोड़ी हिट है। बिल्कुल गाइस, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो और कई सारे कॉम्प्लीमेंट्स आप दोनों को मिलते भी होंगे दोस्तों से, या फिर कुछ लोगों ने तो अपने घर में भी अपने रिलेशनशिप की बात बताई है। और कुछ लोगों को ये कॉम्प्लीमेंट्स तब मिलते होंगे जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, किसी मॉल में गए हो, किसी रेस्टोरेंट में गए हो, किसी दोस्त की पार्टी में गए हो, किसी रिश्तेदार की शादी में गए हो। तो जब आप साथ में जाते हो तो काफ़ी लोग आप दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज, मैं खुद से नहीं जानता कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। ये मैसेज है उनके लिए जिनको इसी पर्सन ने छोड़ा है। कैसे भी छोड़ा हो सकता है गाइस, वो पहले से शादीशुदा थे इसलिए छोड़ दिया, या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे इसलिए वो अचानक लाइफ से चले गए हैं। लेकिन उनको पता है कि सोल कनेक्शन उनको आपसे फील होता है। और ये दुनिया में बहुत लोगों के साथ होता है कि ऊपर वाला उनको मिलाता है अपने कर्मास को पूरा करने के लिए, लेकिन धरती पर वो कुछ ऐसे बुरे कर्म और कर देते हैं जिससे उनके जीवन में परेशानियां, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। अगर आप किसी को बार बार दुखी करोगे, हर्ट करोगे, उसको हल्के में लोगे, उसके प्यार को अनदेखा करोगे, तो बेशक वो सज़ा आपको आज ना मिले, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में, सालों में वो ज़रूर मिलती है कर्मा बनके।
और क्या है अगला मैसेज? प्लीज़ इस तरह छुप छुप कर मुझे चेक करना बंद करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ तुम्हारा बनकर रहूंगा। स्टॉकिंग की एनर्जी है, आप इन्हें स्टॉक करते हो, कहीं से भी करते हो, अपने सोशल मीडिया से या किसी नकली अकाउंट से कोई नकली आईडी बनाई है, या फिर आपने इनको, हो सकता है कि पकड़ा हो चीट करते हुए, धोखा देते हुए, तब से आप ज़्यादा इनके लिए स्टॉकर एनर्जी में आ गए हो। और ये उनके लिए भी लग रहा है, मुझे ये दोनों के लिए एक्चुअली मैसेज लग रहा है कि कुछ लोगों में वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, उन्हें शक है कि आप किसी और के साथ तो नहीं हो, चाहे बात करते हो चाहे रिलेशन में हो, क्योंकि शक के कारण भी ना दुनिया में बहुत रिलेशन लड़ाइयों में बदल जाते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारी वजह से ही मैं ईश्वर से जुड़ने लगा हूँ, हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। आप दोनों की कार्मिक जर्नी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जब तक ये अपने हाईएस्ट गोल या पर्पस तक नहीं पहुँचेंगे, शायद आपका इनके लाइफ में जाकर इनको ईश्वर से जोड़ना था, क्योंकि बहुत लोग नास्तिक होते हैं, कुछ आस्तिक भी होते हैं, यानी कि कुछ लोग भगवान में बहुत मानते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं मानते। तो ये सबके साथ नहीं मैच करेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी है। राशियाँ मुझे आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में ना सारी मिली हैं, फायर, अर्थ, एयर और वाटर। और कुछ लोगों के लिए ना अभी भी ये रिलेशन लूप में रहेगा। कभी पर्सन आपको लगेगा कि आ गए हैं लाइफ में, कभी आपको लगेगा कि पर्सन चले गए हैं लाइफ से। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको चाहते हो कि कोई एक्शन आए, कोई एफर्ट आए तो आपके तरफ से आए। वो अभी कोई तुरंत एक्शन नहीं ले रहे, कोई रैपिड एनर्जी नहीं नज़र आ रही, कोई बहुत तीव्रता नज़र नहीं आ रही, वो पेशेंस रखे हुए हैं। और क्या है अगला चैनल मैसेज? आज बहुत चैनल मैसेज आए थे। जब मैं आपकी रीडिंग रिकॉर्ड करने बैठी तो मुझे चैनलिंग भी हो रही थी। तो ये वाला चैनल्ड मैसेज ना काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही अलग आंसर देगा। मैसेज है, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब मुझे कोई शिकवा या शिकायत नहीं रही। अब पता नहीं ये क्या आंसर है, क्योंकि इसमें पूरा कोई फुल फ्लेज कोई आंसर नज़र नहीं आ रहा। या तो इन्होंने आपसे कनेक्शन को ख़त्म कर दिया है, या फिर हो सकता है कि आपने ही इस पर्सन को छोड़ दिया हो, क्योंकि जब कोई बार बार धोखा देता है तो आप उसका धोखा कब तक बर्दाश्त करोगे। एक टाइम आता है लाइफ में, एक वक्त आता है जब आप उस इंसान को अपने जीवन से निकाल देते हो और अपनी लाइफ में आप खुद को हील करने के लिए, रिकवर करने के लिए, अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने सोल लेवल को बैलेंस करने के लिए या अलाइन करने के लिए ठान लेते हो कि अब मैं लाइफ में किसी को इतनी पावर नहीं दूंगा या दूंगी कि कोई मुझ पर डोमिनेट कर सके। देखिए, आज की रीडिंग कलेक्टिव्स की है, तो सबको सारे आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। चाहे पिके कार्ड रीडिंग ही क्यों ना हो, टैरो में हर दिन एनर्जी बदल जाती है, क्योंकि ये रीडिंग आप ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हो, जहाँ एक ही टाइम पे लाखों लोगों की एनर्जी वीडियो में आती है। अपनी जब आप रीडिंग करवाते हो, पर्सनल रीडिंग, कंसल्टेशंस, तो
तो केवल आपका अकेले का और आपके जीवन में जिससे रिलेटेड आपने सवाल किया है, क्वेश्चन पूछा है, उनकी एनर्जी आती है और किसी की नहीं आती। तो अगर और क्लैरिटी चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, उपाय जानने हैं, अगर इन पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, आप दोनों से कोई जलता है या इनसे किसी की दुश्मनी है, क्योंकि कई बार कुछ हमारे शत्रु होते हैं। बहुत लोग, मैं ये सुनती हूँ, कहते हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमने आज तक किसी के लिए बुरा नहीं किया, तो भला कौन हमारे लिए दुश्मनी रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के दुश्मन छुपे हुए होते हैं। जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया तो उसके पार्टनर को उसके लिए रिवेंज का, यानी कि बदले का और उसके कर्मों का वेट रहता है कि मैं कब इससे बदला लूँ, मैं कब इसके बुरे कर्मों का फल देखूँ, इसके साथ भी बुरा होना चाहिए। तो हो सकता है कि इनका कोई पार्टनर रहा हो या रही हो, एक्स, जिसने इनको वशीकरण करवा के या काला जादू करवा के इनकी लाइफ को तहस नहस करने की कोशिश की हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि काफ़ी लोग इन बातों में मानते नहीं है। वो कहते हैं कि हम नहीं मानते इन बातों में। तो देखिए, मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। अगर दुनिया में अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ हैं, भगवान है तो राक्षस भी हैं। ये हम नहीं, ये तो सबको पता है। जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हो गए, धार्मिक पुस्तकें हो गई, एंशिएंट टाइम से, पुरातन काल से ये चला आ रहा है। तो जो मानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं मानते उनके लिए भी ठीक है। मैं कभी किसी को नहीं कहती कि आपको इन बातों में विश्वास करना चाहिए, लेकिन जिनके साथ बीतती है, जिनके साथ गुजरती है, केवल वही इस दर्द को जान सकते हैं। और अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। ये मैसेज मुझे आपके लिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि फेमिनिन एनर्जी है और इस चैनल पे मेजॉरिटी ऑडियंस फेमिनिन ही हैं, यानी कि जिनकी एनर्जी फेमिनिन है या वो खुद फीमेल है। अब फेमिनिन एनर्जी भी मेल्स के अंदर होती है। ज़रूरी नहीं है मैंने फेमिनिन शब्द यूज़ किया है तो मतलब औरत या कोई लड़की या वुमन हो। फेमिनिन एनर्जी का मतलब वो होता है कि आप इमोशनल हो, काइंड हो, सेंसिटिव हो, लविंग केयरिंग हो, एम्पैथेटिक हो, जेन्युइन हो, फॉरगिविंग हो। सामने वाले के लिए आपके मन में हमेशा दया भाव रहता है, प्रेम रहता है। वो होती है फेमिनिन एनर्जी। बहुत लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं कि एक इंसान जो है, अगर वो मर्द है, अगर वो रो रहा है, वो जल्दी किसी का दुख या पीड़ा देखकर खुद में असहज या दया भाव महसूस करता है, तो वो भी एक फेमिनिन एनर्जी में है। उसकी फेमिनिन साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है। माँ कितना भी लड़ ले, अपने बच्चों को गुस्सा कर ले, गुस्से में आकर बच्चों को एक दो लगा भी दे, जो भारतीय माँ होती हैं वो ऐसा कर भी लेती हैं। स्पेशली जो विलेज साइड में है, गांव की साइड में, मार भी देते हैं बच्चों को, दो चार थप्पड़ जड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ के मन में प्रेम नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे को जिद्दी नहीं बनाना चाहती। और फिर बाद में उसी माँ का प्रेम तो देखो कि वो बच्चे को पुचकारेगी, दुलारेगी, उसकी फेवरेट आइटम बनाकर खिलाएगी, खाना बनाकर उसको खिलौने लेकर देगी। और अगर उसी के बच्चे को कोई बाहर का उंगली भी उठा दे तो वही माँ बदला भी लेती है। तो देख लो, हमारे जीवन में फेमिनिन एनर्जी के एग्जाम्पल हमारे आसपास ही होते हैं।
बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी, इसमें राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट में लिखना है ट्रू लव और एंजल नंबर डालना है 369। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और कम से कम ये वीडियो अगले 5 या 10 जनों में 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैरो से जितने लोग जुड़ते जाएंगे उनकी लाइफ में, उनके कर्मा उतनी जल्दी ख़त्म होंगे, क्योंकि उनको आंसर्स मिलेंगे, उनको जीवन में कैसे जीना है, किन बातों का ध्यान रखना है वो समझेंगे, उनकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें और लोगों की मदद करें। बाकी कंसल्टेशंस के लिए मेरे इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।